हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। बच्चों, आपको पता है क्या हम लोग पृथ्वी पर कैसे आए? या स्टोरी ऑफ लाइफ के बारे में किसी को पता है? स्टोरी ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग अर्थ पर कैसे आए? स्टोरी ऑफ लाइफ के बारे में चलिए, नहीं पता? चलिए, इसके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ। कई साल पहले जब पृथ्वी आग से भी ज्यादा तेज गर्म थी। कैसी थी बच्चों पृथ्वी? आग से भी ज्यादा तेज गर्म थी और यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं थी। क्यों लाइफ पॉसिबल नहीं थी? क्योंकि पृथ्वी आग से भी ज्यादा तेज गर्म थी। आसमान में अचानक काले बादलों के धुएं उठने लगे। क्या होने लगे बच्चे? आसमान में अचानक काले बादलों के धुएं उठने लगे, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी। पृथ्वी कैसे ठंडी होने लगी? आसमान में अचानक काले बादलों के धुएं उठने लगे, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी और कई सालों तक बरसात होता रहा। इस बरसात में सिर्फ पानी ही नहीं था, बल्कि उस पानी के साथ साथ कई एसिड और कई केमिकल भी थे। क्या क्या थे बच्चों उस बरसात में? कई एसिड और बहुत सारे केमिकल भी थे, जिसके कारण पूरी पृथ्वी या पूरी अर्थ इन केमिकल और एसिड से भर गया। किससे भर गया पूरी पृथ्वी या अर्थ? इन केमिकल और इन एसिड से पूरी तरह पृथ्वी या अर्थ भर गया। इन्हीं केमिकल और इन्हीं एसिड से लाइफ का ओरिजिन हुआ। किससे लाइफ का ओरिजिन हुआ बच्चों? इन्हीं केमिकल और इन्हीं एसिड से लाइफ का ओरिजिन हुआ या लाइफ का शुरुआत हुआ। इन्हीं केमिकल से लाइफ का ओरिजिन हुआ और सेल बने। क्या बने बच्चों उन केमिकल से? सेल बने। पहले सिंगल सेल बने। पहले कैसे ऑर्गेनिज्म बने? पहले सिंगल सेल बने। पहले कैसे सेल बने? पहले सिंगल सेल बने। जैसे वायरस। सिंगल सेल बने जैसे वायरस या बैक्टीरिया। कैसे सेल बने? पहले सेल बने, उसके बाद पहले सिंगल सेल बने जैसे वायरस, बैक्टीरिया। आप लोगों को वायरस का एग्जाम्पल पता है ना? जैसे अभी कौन सा टाइम चल रहा है? कोरोना टाइम चल रहा है। अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो क्या है? कोरोना हो सकता है। कोरोना क्या है? वायरस है, कोरोना वायरस। ठीक है, तो पहले जब लाइफ का ओरिजिन हुआ तो अर्थ पर कैसे बने थे? पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बने थे जैसे वायरस, बैक्टीरिया। अच्छा बच्चों, बताओ, अगर आप अकेले रहेंगे, अगर आपके मम्मी पापा नहीं रहेंगे, तो क्या लाइफ में आप अकेले सरवाइव कर पाएंगे क्या? सोचिए, नहीं कर पाएंगे ना। वैसे ही सिंगल सेल अकेले सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। वे अपने आप को जिंदा रखने के लिए या सरवाइव करने के लिए सिंगल सेल आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे और आपस में जुड़कर क्या बने? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बने बच्चों? सिंगल सेल अपने आप को आपस में सरवाइव करने के लिए जुड़ गए। जितने भी सिंगल सेल थे आपस में जुड़ गए, और जब ये सिंगल सेल आपस में जुड़ गए तब क्या बने? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बने बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनसे ही बढ़ते बढ़ते कुछ सेल प्लांट बने। क्या बने? कुछ सेल प्लांट बने और कुछ सेल इनमें से ही बढ़ते बढ़ते क्या बने? प्लांट बने। और कुछ सेल क्या बने? एनिमल, जैसे इंसेक्ट और जैसे
फिश। क्या क्या बने बच्चों? इनसे ही बढ़ते बढ़ते कुछ सेल प्लांट बने और कुछ सेल एनिमल्स बने, जैसे इंसेक्ट और फिश। अब इन तीनों में झगड़ा होने लगा। क्या होने लगा बच्चा? इन तीनों में झगड़ा होने लगा और कुछ इंसेक्ट और कुछ फिश पानी से बाहर आ गए। कहाँ से बाहर आए? पानी से बाहर आ गए। अब बच्चों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम, जो फिश पानी से बाहर आए होंगे वे तो मर गए होंगे। हाँ स्टूडेंट, जो फिश पानी से बाहर आए वे मर गए। उनमें से बहुत सारे मर गए और उनमें से कुछ फिश अपने आप को जमीन में रहने के लिए ढाल लिए और वे जिंदा बच गए। ऐसा करने में उनको कई साल लगे और वही फिश जो पानी से बाहर आए थे वे कई साल बाद रेप्टाइल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों? रेप्टाइल्स बन जाते हैं। रेप्टाइल्स जानते हैं ना आप लोग? जैसे बताइए, रेप्टाइल्स जानते हैं कि नहीं? रेप्टाइल्स जैसे रेप्टाइल्स बन जाते हैं। रेप्टाइल्स जानते हैं आप लोग? जैसे डायनासोर, टी-रेक्स, खतरनाक खतरनाक, इन लोग क्या हैं? रेप्टाइल्स हैं। उसके बाद पूरे अर्थ पर किसका कब्जा हो जाता है? रेप्टाइल्स का कब्जा हो जाता है। किसका कब्जा हो जाता है बच्चों? पूरे अर्थ पर रेप्टाइल्स का। जिधर भी देखेंगे उधर रेप्टाइल्स का कब्जा हो जाता है पूरे अर्थ पर। अब इसके आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।